नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। रिसेंटली हमने इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स फॉर निफ्टी, नैस्डैक एंड गोल्ड। इस कोर्स के माध्यम से हम आप लोगों को टाइम साइकिल्स के थ्रू निफ्टी, नैस्डैक और गोल्ड में ट्रेड करना बताएंगे। कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे टाइम साइकिल के माध्यम से मार्केट में रिवर्सल्स को फाइंड आउट किया जाता है और कैसे टाइम साइकिल्स को यूज़ करके उन रिवर्सल्स के पॉइंट्स में प्रॉफिटेबल ट्रेड किया जाता है, यानी उन रिवर्सल्स को कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये रहता है कि टाइम साइकिल्स तो बहुत से लोग सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ही क्यों टाइम साइकिल्स का कोर्स करना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से इसलिए कोर्स करना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मेरा अपना पिछले 35 साल का स्ट्रॉन्ग रिसर्च फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस है। 35 साल के रिसर्च एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कोई कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा कोई भी कोर्स जो है नेट से पायरेटेड कॉपी पेस्ट मटेरियल के बेसिस पे नहीं तैयार किया जाता है, ओरिजिनल रिसर्च होता है और ओरिजिनल रिसर्च के बाद ही किसी कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ओरिजिनल रिसर्च होता है तो उस रिसर्च में हम उस कोर्स के पीछे जो भी लॉजिक्स सिखाए जाते, जो भी मेथड सिखाए जाते हैं, उन मेथड्स के पीछे का लॉजिक हम रिसर्च करके फाइंड आउट करते हैं। टाइम साइकिल्स में भी हम लोगों ने जो है पूरा लॉजिक्स फाइंड आउट किया है, इसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट किया है, क्यों टाइम साइकिल वर्क करेगा, साइंटिफिकली कैसे ये जस्टिफाइड होगा, कैसे एस्ट्रोलॉजिकली ये जस्टिफाइड है ये टाइम साइकिल्स, क्या लॉजिक है एक एक टाइम साइकिल्स के पीछे, वो सारे लॉजिक्स के साथ सिखाया जाता है। यहाँ तक कि एक एक टाइम साइकिल जो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को सिखाया जाएगा, उन एक एक टाइम साइकिल्स के पीछे का लॉजिक आपको बताया जाएगा। अभी तक और जगह जो लोग टाइम साइकिल्स सिखा रहे हैं, WD गैन टाइम साइकिल्स के नाम से जो सिखा रहे हैं, वो लोग कोई भी आपको टाइम साइकिल्स के पीछे का लॉजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये जो टाइम साइकिल वो सिखा रहे हैं उसके पीछे कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है, कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर वर्क कर रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर वो एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साइकिल के बारे में एक्सप्लेन कर दे सकते हैं, लेकिन सारे साइकिल्स के बारे में हर एक साइकिल्स को लॉजिकली एक्सप्लेन करके नहीं सिखा पाएंगे कि वो साइकिल किस लॉजिक के बेसिस पे, किस एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पे डिराइव किया गया। दुनिया जानती है कि WD गैन ने अपने टाइम साइकिल सब एस्ट्रोलॉजी से ही डिराइव किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो सिखाने वाले लोग हैं उन्होंने इतना रिसर्च ही नहीं किया है WD गैन मेथड्स के ऊपर कि वो उस लॉजिक को फाइंड आउट कर सके। उन्होंने टाइम साइकिल्स को कॉपी पेस्ट करके नेट से निकाल लिया और अपना कोर्स डिज़ाइन करके कोर्स सिखा रहे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इस तरह का काम नहीं होता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग रिसर्च के बाद ही कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक्स को अपने कोर्स में एक्सप्लेन करते हैं। हर प्लैनेट्स के बेसिस पे जो भी टाइम साइकिल बनाया गया है, यहाँ तक कि हर टाइम साइकिल और उसके पीछे के प्लैनेट्स, प्लैनेटरी लॉजिक, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर के लॉजिक्स एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ पॉपुलर टाइम साइकिल्स है, वो अगर आप किसी और से पूछेंगे तो उसके पीछे के लॉजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे नंबर 9 का साइकिल है, तो नंबर 9 के पीछे क्या लॉजिक है, किस लॉजिक की वजह से नंबर 9 का साइकिल वर्क करेगा, किस लॉजिक के बेसिस पे वर्क करेगा, ये आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक अनर्गल कुछ मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशन कोई दे देंगे कि नंबर 9 जो है नंबर 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 का टाइम साइकिल वर्क करेगा।
नंबर 9 नंबर 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर तो 25 भी होता है, नंबर 5 का स्क्वायर होता है। अगर नंबर 9 नंबर 3 के स्क्वायर होने की वजह से वर्क करेगा, तो नंबर 25 जो 5 का स्क्वायर है उस वजह से क्यों नहीं वर्क करेगा? नंबर 25 कोई टाइम साइकिल क्यों नहीं होता है? नंबर 100 क्यों कोई टाइम साइकिल नहीं होता है? वो भी तो 10 का स्क्वायर होता है। नंबर 17 का स्क्वायर क्यों कोई टाइम साइकिल नहीं होता है? थर्टी एक टाइम साइकिल होता है। 30 किसका स्क्वायर होता है? बता पाएंगे आपके ट्रेनर्स? क्योंकि 30 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। फिर 30 कैसे टाइम साइकिल हो गया? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसी तरह से और टाइम साइकिल्स अगर आप पूछेंगे तो उसके लॉजिक्स नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम साइकिल होता है 144। 144 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर माना गया है, इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल माना गया है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। जो हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं। कोई एक अनर्गल कुछ लिंक निकाल देगा, बोल देगा 144 क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है इसलिए 144 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 144 मान लेते हैं, 12 का स्क्वायर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 है, 100 क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? 100 कोई टाइम साइकिल क्यों नहीं है? ठीक है, एक टाइम साइकिल जो है 180 है। 180 किसका स्क्वायर है? 180 किसी का स्क्वायर है? फिर वो टाइम साइकिल कैसे है? अगर स्क्वायर के नंबर ही अगर टाइम साइकिल होते हैं तो 180 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। 180 कैसे टाइम साइकिल है? कौन सा लॉजिक है? वो लॉजिक एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 216 एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है। 216 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। वो कैसे इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है अगर स्क्वायर नंबर ही टाइम साइकिल होने हैं? 216 के पीछे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? नंबर 21 का स्क्वायर क्यों नहीं टाइम साइकिल है? ये क्वेश्चंस है जो आपके ट्रेनर या दूसरे जो ट्रेनर कॉपी पेस्ट कोर्स से जो है अपना कोर्स चला रहे टाइम साइकिल के नाम पे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इन सब टाइम साइकिल्स के पीछे के लॉजिक, एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक, रियल लॉजिक अगर आपको समझना है तो कोर्स आपको इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से करना पड़ेगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से करना ज़रूरी है, ना कि किसी और से या कोई और जगह से जो आपको लॉजिक्स ही ना एक्सप्लेन कर पाए। जो आपको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा टाइम साइकिल के पीछे का, वो आपको ये कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कि उस टाइम साइकिल का एप्लीकेशन कैसे होगा। जब लॉजिक और एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको उसमें कन्विक्शन कहाँ से आएगा? कैसे आप मार्केट में उसके बेसिस पे आप अपना पैसा लगा पाओगे? कैसे रिस्क ले पाओगे? मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कन्विक्शन आना ज़रूरी है। कन्विक्शन आने के लिए लॉजिक और एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। आपके साइकिल्स के नाम पे जो ट्रेनर्स है वो आपको लॉजिकली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे टाइम साइकिल, सारे के सारे टाइम साइकिल। 2-4 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर भी दे, लेकिन सारे एक एक टाइम साइकिल्स के पीछे का लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक, एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और मैं ये बता दूं, वो आपको नंबर्स बता देंगे कि दीज आर द नंबर्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स, बट वाई दोज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट एज अ टाइम साइकिल? अरे उसका नाम है टाइम साइकिल, उसका नाम टाइम साइकिल दिया गया है, तो यानी कोई टाइम फैक्टर उसके पीछे है। दे आर नॉट सिंपली द नंबर्स, देयर इज अ टाइम फैक्टर बिहाइंड इट।
तो वो टाइम फैक्टर एक्सप्लेन जब तक ना कर पाए आपके ट्रेनर, तब तक आप कैसे उस नंबर्स को बिलीव करके उस नंबर के ऊपर आप ट्रेड करने का कन्विक्शन ला पाएंगे। तो एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम साइकिल्स आर नॉट मेयरली द नंबर्स। ये आपको जानने को मिलेगा हमारे यहाँ कोर्स में। आपको ये जानने को मिलेगा जब आप टाइम साइकिल्स के पीछे के लॉजिक को जानेंगे तो उसका एप्लीकेशन कैसे होना है। नॉर्मल आपको टाइम साइकिल सिखाने वाले सिंपल कैंडलस्टिक काउंट करके उसको अप्लाई करना बताएंगे, जो कि पूरी तरह से सही तरीका नहीं है, जिस वजह से अधिकतर टाइम साइकिल के बेसिस पे फोरकास्ट लोगों का फेल हो जाता है, क्योंकि सिंपल कैंडलस्टिक काउंट करना इज़ नॉट ए प्रॉपर मेथड ऑफ अप्लाइंग द टाइम साइकिल इन द मार्केट। इसके अलावा टाइम साइकिल्स के नाम पे जो इंट्राडे के टाइम साइकिल्स सिखाए जाते हैं, दो साइकिल्स आर टोटली फेक। उनके पीछे कोई भी टाइम लॉजिक नहीं है जो आपको टाइम साइकिल के नाम पे सिखा दिया जाता है। दे आर सिंपली द नंबर्स। उन नंबर्स को उठा के उन नंबर्स के कैंडलस्टिक काउंट करा के आपको इंट्राडे में सिखा दिया जाता है टाइम साइकिल्स के नाम पे। और उसके बाद क्या होता है, किसी तरह से जोड़ तोड़ के लॉजिक बना दिया जाता है और इंट्राडे में उसको सिखाया जाता है, जबकि इंट्राडे का कोई भी टाइम साइकिल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है, दे डू नॉट हैव एनी टाइम लॉजिक बिहाइंड इट। केवल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में ही एक्चुअल इंट्राडे का टाइम साइकिल सिखाया जाता है और उसके पीछे का टाइम लॉजिक एक्सप्लेन किया जाता है कि उस टाइम साइकिल के पीछे का क्या लॉजिक, कौन सा टाइम फैक्टर, कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है और किस लॉजिक के वजह से वो टाइम फैक्टर जो है मार्केट पे एप्लीकेबल होगा और मार्केट पे डायरेक्शनल चेंजेस लाएगा। ये एक्सप्लेन करना अभी तक के किसी भी ट्रेनर के बस का नहीं है कि वो इंट्राडे के किसी भी टाइम साइकिल का लॉजिक एक्सप्लेन कर सके। वो नॉर्मली क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के जो टाइम साइकिल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज होता है, उसी को नंबर ऑफ कैंडल्स में कन्वर्ट करके इंट्राडे में अप्लाई करना सिखाते हैं। दैट इज टोटली बेसलेस मेथड ऑफ अप्लाइंग टाइम साइकिल्स इन इंट्राडे। इसलिए अगर आप लोगों को लॉजिक के साथ प्रॉपर ऑथेंटिकेट मेथड और ऑथेंटिकेट मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टाइम साइकिल सीखना है तो आपको कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से करना पड़ेगा, क्योंकि केवल हमारे 35 इयर्स के रिसर्च बेस से ही ये सीक्रेट्स ऑफ टाइम साइकिल्स आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं और इसको मार्केट पे अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका सीख के मार्केट में प्रॉपर कन्विक्शन के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं। धन्यवाद।